अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनाइटेड स्टेट का कोस्ट लाइन कितना लंबा है, तो आप एक सिंपली गूगल सर्च करके इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, है ना। बट ये इतना आसान नहीं है। इट्स एक्चुअली ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन को गूगल में सर्च करोगे तो 3 कॉम्प्लीटली डिफरेंट आंसर आपके सामने होंगे। द कांग्रेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये 29,093 माइल लंबा है। CIA के मुताबिक ये नंबर है 19,924 माइल। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नोआ के मुताबिक ये नंबर बहुत ही बड़ा है, 95,471 माइल। और हैरानी की बात तो ये है कि इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट आंसर सिर्फ US तक सीमित नहीं है। अब सवाल ये है कि किस देश का कोस्ट लाइन सबसे लंबा है, तो ज्यादातर सोर्स के मुताबिक इसका आंसर होगा कनाडा, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जियोग्राफिकली कनाडा इज ए ह्यूज कंट्री, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश आफ्टर रशिया, जिसका कोस्ट लाइन आप आराम से मैप में देख सकते हैं। बट CIA के वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंटरेस्टिंगली नॉर्वे में है, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्वे कोई ह्यूज कंट्री तो है नहीं और मैप में भी देखकर लगता नहीं है कि ये इतना बड़ा होगा। बट आप अगर नॉर्वेजियन कोस्ट लाइन के ऊपर जूम करते रहोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। कोस्ट लाइन दांतेदार तलवारों की तरह दिखेगा, जो जिगजैग की तरह है, और मेन लैंड से दूर इस आइलैंड को भी यहाँ पे काउंट किया गया है। आपको पता है, दुनिया के और किसी भी देश के मुकाबले नॉर्वे में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड मौजूद है, 2,39,000 से भी ज्यादा। इनफैक्ट दुनिया के टॉप 3 कंट्री जिनके पास सबसे ज्यादा आइलैंड मौजूद है, वो एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। स्कैंडिनेविया में स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, इन 3 देशों के पास ही कुल 6,85,000 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद है। और ये इतना ज्यादा है कि दुनिया के जहाँ पर भी जितना आइलैंड है, सबको अगर टोटल किया जाए तो ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। बट हाँ, ज्यादातर स्कैंडिनेवियन आइलैंड ही बहुत छोटे और लेस पॉपुलेटेड है। छोटे छोटे आइलैंड्स को देखिए जरा, जो स्टॉकहोम के आसपास मौजूद है। इन सभी को गिनने में आपको कई दिन लग जाएंगे। तो जब बात आती है इन सभी देशों की कोस्ट लाइन मेजर करने की, तब इन सारे आइलैंड के कोस्ट लाइन कैलकुलेटेड करके मेनलैंड से ऐड कर दिया जाता है। अब नॉर्वे के मेनलैंड कोस्ट लाइन कितना पेचीदा है, ये तो आप लोगों ने देखा ही है, साथ में इतने सारे आइलैंड्स। और इसीलिए CIA ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्वे हैज द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, और उनका फाइनल कैलकुलेटेड नंबर है 51,748 माइल, जो यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट लाइन से 2.5 गुना ज्यादा है। बट नोआ के हिसाब से ये US का सिर्फ आधा हिस्सा है। एसेंशियली अब जिस किसी को भी ये पूछेंगे कि एक सर्टेन कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, तो हमेशा आपको डिफरेंट आंसर ही मिलेंगे, और इसी को ही कोस्ट लाइन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूके कई अलग अलग आइलैंड्स, बेज और पेनिनसुला के साथ एक नियमित आकार में है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट जैसी जगह पर कितनी करीब जूम करते हैं। कोस्ट लाइन उस एक पॉइंट से और अधिक फैल जाता है, जो अलग अलग रेत से बना हुआ है। किसी देश का कोस्ट लाइन मेजर करना तभी बहुत कठिन हो जाता है जब आपको ये डिसाइड करना पड़े कि शुरुआत कहाँ से करें। और अगर आप अपने फाइनल नंबर के साथ पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी किसी चीज के साथ कोस्ट लाइन के हर एक टुकड़े को बारीकी से विश्लेषण करना होगा। बट फिर भी ये काफी नहीं है। ये करने में आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम की जरूरत है। पर इसके बजाय कोस्ट लाइन की कुल लंबाई का अनुमान लगाना कई अधिक सरल है। इसमें आपको सिर्फ एक मैप की जरूरत है। अब उस कंट्री के चारों ओर इक्वल साइज सेगमेंट को प्लेस करना है और आखिर में सबको जोड़ देना है। मान लीजिए ये 200 किलोमीटर लंबा है और आपने ऐसे 12 सेगमेंट को यूज किए थे, तो आंसर होगा 2400 किलोमीटर। चलिए अब मान लेते हैं हर सेगमेंट 100 किलोमीटर लंबा है और आपने ऐसे 28 सेगमेंट को यूज किए थे, तब इसका लंबाई होगा 2800 किलोमीटर, जो पहले से 400 किलोमीटर ज्यादा है। अब मान लेते हैं हर सेगमेंट 50 किलोमीटर लंबा है और आपने ऐसे 68 सेगमेंट को यूज किए थे, तो इसका फाइनल आंसर होगा 3400, जो 600 किलोमीटर ज्यादा है पिछले के मुकाबले। और इसी को ही कोस्ट लाइन पैराडॉक्स कहा जाता है। जब भी आप कोई स्मॉलर सेगमेंट को यूज करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और अंततः आप एटॉमिक लेवल के साइज को यूज करना शुरू कर देते हैं। बट तब इसका आंसर इनफाइनाइट के करीब पहुंचना शुरू कर देता है। और इसका मतलब ये है कि किसी क्षेत्र की तटरेखा जितनी अधिक जटिल होती है, उसकी लंबाई और विस्तार व्यक्तिगत व्याख्या के लिए उतना ही अधिक खुला होता है, जिसका सदियों से जियोपॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ा है। और इसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है 19th सेंचुरीज के डिस्प्यूट बिटवीन US एंड UK। ये दो देश डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अलास्का और कनाडा के बीच बॉर्डर कहाँ ड्रॉ किया जाए। आज के समय पे इन देशों के बॉर्डर यहाँ पे हैं। US के मुताबिक ये यहाँ पर होना चाहिए, UK और कनाडा के मुताबिक ये यहाँ होना चाहिए।
और ब्रिटिश कोलंबिया के मुताबिक ये यहाँ। सभी देशों ने अपने अपने राय दिए हैं अलग अलग तरीकों से। इसके 40 साल पहले यूएस ने जब अलास्का परचेज किया था फ्रॉम रशिया, उससे पहले रशिया ने तब यूके के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, जहाँ एक शब्द लिखा था जो किसी को ठीक तरह से समझ में नहीं आया, ए लाइन पैरेलल टू द विंडिंग ऑफ द कोस्ट, मतलब कोस्ट लाइन में हवा के समांतर एक रेखा। इसमें कोई शक नहीं है कि अलास्कन पैनहैंडल दिखने में वेस्टर्न नॉर्वेन कोस्ट लाइन की तरह ही है। चारों ओर बिखरे हुए आइलैंड्स जो जिगजैग वे में स्थित है, और हवा जिस कोस्टल एरिया से होकर गुजरेगी उसे दोनों देशों का बॉर्डर मान लिया जाएगा। तब सारे देशों ने अपने अपने मुताबिक हवा के रास्ते को बॉर्डर बना लिया, जो कुछ इस तरह दिखता है। खैर जो भी हो, 1903 में मजबूती से अलास्कन बॉर्डर सेट करने के बाद 1959 में अलास्का को यूएस का एक स्टेट घोषित कर दिया गया, और तब अलास्का यूएस का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया बन गया एंड अकॉर्डिंग टू एरिया वो यूएस के अब तक का सबसे बड़ा स्टेट बन गया। बट एक इशू तो रह ही गया कि कैसे अलास्का के दांतेदार कोस्ट लाइन को मेजर किया जाए। द कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक अलास्कन कोस्ट लाइन 10,960 किलोमीटर लंबा है, और नोवा के मुताबिक ये नंबर है 54,563 किलोमीटर, जो कांग्रेशनल रिसर्च से 5 गुना ज्यादा है, जो थोड़ा सा बेतुका सा भी लगता है, क्योंकि वो धरती के एंटायर सर्कमफेरेंस से अधिक लंबी है। भले ही वो दोनों अलग अलग कंक्लूजन पर पहुंचे हो, बट वो ये मानते हैं कि अलास्का यूएस का सबसे लंबी कोस्टल एरिया है, और वो दोनों ये भी मानते हैं कि फ्लोरिडा यूएस का सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। बट इसके बाद इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंसेस शुरू, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट थोड़ा सा अलग है। सीआरएस ये मानते हैं फ्लोरिडा के बाद यूएस का थर्ड एंड फोर्थ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है कैलिफोर्निया एंड हवाई आइलैंड। दिखने से आपको लगेगा भी, क्योंकि कैलिफोर्निया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन और हवाई एक आइलैंड है। बट नोवा का मानना है कि फ्लोरिडा के बाद थर्ड एंड फोर्थ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है लुइसियाना और मेन में। और अगर आप बड़े मैप में भी देखोगे तो कैलिफोर्निया का कोस्ट लाइन आपको बड़ा लगेगा लुइसियाना से, और अगर आप जूम करके देखोगे तो कैलिफोर्निया का कोस्ट लाइन कितना स्मूथली फैला हुआ है साउथ टू नॉर्थ तक। और वही आप अगर लुइसियाना और मेन की ओर मूव करोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। और अगर आप इस एरिया को स्मॉलर यूनिट से मेजर करने की कोशिश करोगे, जैसे नोवा करती है, तो ये कैलिफोर्निया के कोस्टल एरिया से दुगनी से भी ज्यादा बड़ा होगा। और अगर आप इसे लॉन्गर यूनिट से मेजर करने की कोशिश करोगे, जैसे सीआरएस करती है, तब कैलिफोर्निया के कोस्ट लाइन लुइसियाना के कोस्ट लाइन से भी ज्यादा बड़ा होगा। और ऐसे में दोनों ही अपने रास्ते ठीक है। कोस्ट लाइन पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट पहले नोटिस किया गया था साल 1951 में बाय ए कार्टोग्राफर नेम लुइस रिचर्डसन। वो ये स्टडी कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच सीमाओं की लंबाई को लेकर क्या फ्यूचर में लड़ाई होने की संभावना है। और उनके इस रिसर्च के दौरान उन्होंने स्पेन और पोर्तुगीज के बीच एक खासियत नोटिस किया। मॉडर्न डे यूरोप का ये लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बॉर्डर है, और साथ में ये दुनिया का सेकंड ओल्डेस्ट बॉर्डर भी है, जो पिछले 700 सालों से वहीं पर स्थित है। फिर भी इन दोनों देशों को इसकी लंबाई समझने में बहुत लंबा समय लग गया। रिचर्डसन ने ये नोटिस किया कि पोर्तुगीज और स्पेन दोनों देश अलग अलग लेंथ को मानते हैं। मतलब पोर्तुगीज के मुताबिक ये नंबर है 1214 किलोमीटर, और स्पेन ये मानते हैं ओनली 987 किलोमीटर। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्पेनिश लोगों ने पोर्तुगीज से लॉन्गर यूनिट को यूज किया था। किसी स्मूथली कोस्ट लाइन को मेजर करने के लिए लॉन्ग यूनिट्स का यूज किया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया कोस्ट या फिर अफ्रीकन कोस्ट। बट जब भी बात आती है ऐसे दांतेदार कोस्ट लाइन की, जैसे नॉर्वे, स्कॉटलैंड, अलास्का और लुइसियाना में, तब आपको स्मॉलर यूनिट्स की जरूरत होती है। और ऐसे में आपको कोई फिक्स्ड आंसर मिलती नहीं है, और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। बट 1960s में एक मैथमेटिशियन बेनोइट मैंडलब्रॉट ने एक कॉन्सेप्ट रेडी किया था, जिसे जियोमेट्री में फ्रैक्टल्स के नाम से जाना जाता है। 1967 में उन्होंने ब्रिटेन के कोस्ट लाइन कितनी लंबी है ये एक्सप्लेन किया था विथ हिज कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल्स। जियोमेट्रिक फ्रैक्टल्स में एक मेन प्रॉपर्टीज है सेल्फ सिमिलैरिटी, मतलब आप उनके ऊपर जितनी भी जूम करते रहिए वो सेम ही दिखेगा। बट कोस्ट लाइन तो हर वक्त एक जैसा नहीं रहता बिकॉज ऑफ विंड एंड टाइडल फोर्सेस। और इसका मतलब ये है कि आप जैसे भी इसको मेजर करने की कोशिश करोगे, सेटिस्फाइंग आंसर आपको मिलेगी नहीं। इसलिए किसी भी कोस्ट लाइन का कोई भी आंसर एक्यूरेट नहीं है। ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है जो किसी आदमी ने या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।